Hello students, today in this video we are going to discuss chapter 2 The Sound of Music from your Beehive textbook, and this is the second part of this chapter. The title of this part is The Shehnai of Bismillah Khan. बच्चों आप सबने शहनाई जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसको किसी वेडिंग में या किसी टेम्पल में बजते हुए सुना होगा और ये चैप्टर शहनाई को बजाने वाले अपने देश के एक प्रख्यात शहनाई प्लेयर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में है, जिनको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले से लेकर ब्रिटेन की महारानी के दरबार तक शहनाई बजाई और दुनिया भर के मंचों पर शहनाई को पहुंचाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने बैंड मीन्स रोक लगा दी थी द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक वाद्य यंत्र के प्लेइंग मीन्स बजाने पर जिसका नाम था पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, राजमहल में। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो साउंड थी, इसकी जो आवाज़ थी बहुत ही श्रिल मतलब बहुत तीखी, कानों को चुभने वाली, एंड अनप्लेजेंट मीन्स अप्रिय थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी एक जेनेरिक नेम मीन्स एक समूह को, एक पूरे समूह को नाम दे दिया गया था फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड मतलब रीड से बने हुए, रीड जिसको हम हिंदी में नरकुल भी कहते हैं। रीड इज़ अ टॉल प्लांट, हिंदी में उसे हम नरकुल बोलते हैं, और ये पानी या पानी के आसपास उगता है। उससे बने हुए नॉइज़ मेकर्स मतलब शोर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को एक सामूहिक नाम दे दिया गया था पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। बहुत ही कम लोगों ने सोचा होगा कि ये एक बार फिर से रिवाइव हो जाएगी। रिवाइव मीन्स कम बैक टू लाइफ। बहुत ही कम लोगों ने सोचा होगा कि एक बार फिर से पुनः जीवित हो जाएगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बाबर मीन्स नाई ने, जो कि ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, पेशेवर संगीतज्ञों के परिवार से था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जिसकी एक्सेस मीन्स पहुँच रॉयल पैलेस में भी थी, राजमहल में भी थी। डिसाइडेड उसने निश्चय किया टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, कि वो पुंगी की टोनल क्वालिटी को, स्वर संबंधी जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करेगा, उसमें सुधार करेगा। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। उसने एक पाइप, एक नली का चयन किया विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, जो कि एक प्राकृतिक रूप से खोखला तना थी, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, और वो पुंगी से ज़्यादा लंबी और ज़्यादा चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के बॉडी पर 7 होल्स मतलब 7 छेद बना दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जब वो इसके कुछ होल्स को, कुछ छेदों को क्लोज रखकर, बंद रखकर और कुछ को खुला रखकर इसको बजाता था, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। कोमल और मेलोडियस मीन्स सुरीली आवाज़ उत्पन्न होती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने रॉयल्टी मीन्स शाही परिवार के सामने इस इंस्ट्रूमेंट को, इस यंत्र को बजाया, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर व्यक्ति प्रभावित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। इस यंत्र को, जो कि पुंगी से इतना डिफरेंट था, इतना अलग था, इसको एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी कही जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स, क्योंकि इसको सबसे पहले शाह के चैम्बर में, शाही कक्ष में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, और इसको एक नाई के द्वारा सबसे पहले बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो इस यंत्र को शहनाई नाम दिया गया। द साउंड ऑफ शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स शुभ। शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा।
And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. And for this reason, और इसी कारण से it is still played, ये अभी भी बजाई जाती है in temples, मंदिरों में, and is an indispensable means अपरिहार्य, without which a piece of work cannot be done, जिसके बिना कोई काम ना किया जा सके. Component means अंग. और इसी कारण ये किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का, किसी भी उत्तर भारत के विवाह का एक अपरिहार्य अंग है. मतलब उत्तर भारत में हर विवाह में शहनाई बजाई जाती है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत. प्राचीन काल में शहनाई नौबत का एक हिस्सा होती थी. एंड व्हाट वाज नौबत? नौबत वाज ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts. रॉयल कोर्ट्स मीन्स राज दरबार में पाए जाने वाले 9 इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स 9 वाद्य यंत्रों के ensemble मीन्स ग्रुप को, ट्रेडिशनल ग्रुप को, परंपरागत ग्रुप को नौबत कहा जाता था. उसका एक हिस्सा शहनाई भी होती थी. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. और अगर रिसेंटली में सभी हाल की बात करें तो इट वाज यूज्ड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. इसको टेम्पल्स में, मंदिरों में और विवाहों में यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इस इंस्ट्रूमेंट को, इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्टेज मतलब शास्त्रीय मंच पर लाने का क्रेडिट मीन्स श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. जब 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमराव नाम की एक एंशियंट स्टेट मीन्स प्राचीन रियासत में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri चैता. रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से वो नियर बाय मीन्स पास में स्थित बिहारजी मंदिर जाया करते थे. टू सिंग द भोजपुरी चैता, एक भोजपुरी लोकगीत, चैता नाम का भोजपुरी लोकगीत होता था, उसको गाने के लिए. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg. और जिसके अंत में उनको एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जिसका वजन होता था 1.25 kg, 1.25 किलो. अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा. और ये एक प्राइज़ होता था, एक इनाम होता था जिसको वहाँ के लोकल मीन्स स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था. दिस हैपेंड 80 years ago. ये घटना 80 साल पहले की है. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और वो छोटा सा लड़का हैज़ ट्रैवल्ड फार मतलब बहुत लंबी यात्रा तय कर चुका है, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. और उसने भारत में मिलने वाले हाईएस्ट मीन्स सर्वोच्च, सिविलियन अवार्ड मीन्स नागरिक सम्मान को प्राप्त कर लिया है, और वो है भारत रत्न. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार की एक वेल नोन मतलब सुप्रसिद्ध, म्यूजिशियंस मतलब संगीतज्ञ परिवार से संबंध रखते हैं. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. उनके दादाजी जिनका नाम रसूल बख्श खान था वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे, शहनाई बजाते थे. His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके पिता जिनका नाम पैगंबर बख्श था और उनके दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर्स मतलब दूसरे पूर्वज जो कि उनके पिता से रिलेटेड थे, उनके पिता के जो अन्य पूर्वज थे वो भी महान शहनाई प्लेयर्स मतलब शहनाई वादक थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ. इस छोटे लड़के ने अर्ली इन लाइफ मतलब जीवन में शुरुआत से ही यानी बचपन से ही म्यूज़िक संगीत सीखना शुरू कर दिया. एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now वाराणसी, जब उनकी माँ उनको उनके
मैटरनल अंकल्स हाउस मतलब मामा के घर बनारस ले गई, जिसको आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह फैसिनेट हो गए, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, आकर्षित हो गए, वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, अपने मामाओं को शहनाई की प्रैक्टिस, शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर। Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Bugs to the Vishnu temple of Banaras, where Bugs was employed to play the shehnai. शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ में जाना शुरू कर दिया टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में, विष्णु मंदिर में, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाते थे, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मीन्स चार्म्ड, मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते थे, फॉर आवर्स ऑन एंड, बिना थके घंटों तक। स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उन्होंने स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, सबक लेने शुरू कर दिए, इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र को, शहनाई को बजाने के लिए, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन, थ्रू आउट द डे मीन्स पूरे दिन उसका अभ्यास करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. For years to come, आने वाले वर्षों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, बालाजी और मंगला मैया के मंदिर, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा के घाट, बिकेम द यंग एप्रेंटिसेस, एप्रेंटिस मीन्स लर्नर, शिक्षार्थी, इस युवा शिक्षार्थी के फेवरेट हॉन्ट्स, फेवरेट मीन्स प्रिय, एंड हॉन्ट्स मीन्स प्लेस फ्रीक्वेंटेड, ऐसा स्थान जहाँ बार बार आना जाना लगा रहता हो, इस शिक्षार्थी के प्रिय स्थान बन गए, वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर वो सॉलिट्यूड मीन्स एकांत में अभ्यास कर सकते थे। मतलब गंगा के घाट पर और मंगला मैया और बालाजी के मंदिर में जाकर वो घंटों तक एकांत में बैठकर अभ्यास किया करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the shehnai. गंगा के फ्लोइंग वाटर्स मीन्स प्रवाहित होते हुए जल ने, इंस्पायर्ड हिम मीन्स उनको प्रेरित किया, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, ऐसे म्यूज़िक, ऐसे संगीत का और ऐसे रागों का निर्माण करने के लिए जो कि पहले माना जाता था कि वो शहनाई की रेंज के बाहर हैं। मतलब उन्होंने गंगा के घाट पर उन रागों का भी निर्माण किया, आविष्कार किया, ऐसे राग और ऐसा संगीत बनाया जिसको पहले ये माना जाता था कि वो शहनाई के द्वारा बजाया नहीं जा सकता। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने अंकल मीन्स अपने मामा के साथ गए टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। अपने रिसाइटल मीन्स अपनी प्रस्तुति के बाद के अंत में उस्ताद फयाज खान ने पैटेड यंग बॉयज़ बैक मीन्स उस युवा लड़के की पीठ थपथपाई, एंड सेड और कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम्हें सफलता मिलेगी। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग मीन्स शुरुआत के साथ बिस्मिल्लाह को एक बड़ा ब्रेक मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। शीघ्र ही वो रेडियो पर ऑफन हर्ड मतलब अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए, रेडियो पर अक्सर उनके प्रोग्राम सुनाई देने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने
अपनी शहनाई से यानी शहनाई बजाकर राष्ट्र का ग्रीट मीन्स अभिवादन किया। ही poured his heart out into राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट। उन्होंने poured his heart out मतलब अपना हृदय उड़ेल दिया, यानी पूरे दिल से राग काफ़ी बजाया फ्रॉम द रेड फोर्ट लाल किले से, टू एन ऑडियंस श्रोताओं के सामने, विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लेटर मीन्स बाद में अपना प्रसिद्ध ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही मेमोरेबल मीन्स यादगार प्रस्तुतियाँ दी हैं, बोथ इन इंडिया भारत में भी एंड अब्रॉड और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान, उनकी पहली विदेशी यात्रा अफ़गानिस्तान की थी, वेयर किंग ज़हीर शाह वाज सो टेकन इन बाय माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सुवेनियर्स, जहाँ पर अफ़गानिस्तान में किंग ज़हीर शाह इतने प्रभावित हो गए थे इन माइस्ट्रो मीन्स उस्ताद से, दैट ही गिफ्टेड हिम कि उन्होंने उनको उपहार के रूप में दिए प्राइसलेस मीन्स बहुमूल्य पर्शियन कारपेट्स, पर्शिया से मंगाए हुए कार्पेट्स मीन्स कालीन, एंड अदर सुवेनियर्स और दूसरे सुवेनियर्स मीन्स स्मृति चिन्ह। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। अफगानिस्तान का किंग, अफगानिस्तान का राजा एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो कि बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित हुआ हो, आकर्षित हुआ हो। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इतने प्रभावित हो गए थे बिस्मिल्लाह को एक फेस्टिवल में शहनाई बजाते हुए सुनने के बाद कि ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, कि उन्होंने इस वाद्य यंत्र के नाम पर एक फिल्म का नाम रख दिया था और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, ये फिल्म सफल हुई थी, हिट हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशंस मतलब रचनाओं में से एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड मतलब पूरे राष्ट्र में चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर, कीर्तिमान तोड़ने वाला गाना साबित हुआ था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासा's कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। सेल्यूलाइड वर्ल्ड मीन्स सिनेमा की दुनिया यानी फिल्मी दुनिया में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान का फिल्म म्यूज़िक में, फिल्म के संगीत में जो कार्य है वो केवल 2 ही हैं, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनाधि अपन्ना, मतलब उन्होंने 2 ही फिल्म में अपना म्यूज़िक दिया। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. He says with emphasis, बिस्मिल्लाह खान emphasis के साथ, पूरे जोर के साथ ये बताते हैं कि I just can't come to terms means compromise, मैं समझौता नहीं कर सकता with the artificiality बनावटीपन से and glamour of the film world और फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से, मैं फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और बनावटीपन से समझौता नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, पुरस्कार और पहचान उनको बहुत ही क्विकली, बहुत शीघ्रता से मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिनको आमंत्रित किया गया टू परफॉर्म मतलब प्रस्तुति देने के लिए एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित बहुत ही प्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय बिस्मिल्लाह खान बने। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल
in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन मीन्स अ लार्ज पब्लिक एग्जीबिशन, मॉन्ट्रियल में एक बहुत बड़ी विश्व प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया. इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लिया एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका में होने वाले व्यापार मेले में भी उन्होंने भाग लिया. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. इंटरनेशनली मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने वेल नोन, इतने प्रसिद्ध हो गए थे वो, दैट एन ऑडिटोरियम की एक ऑडिटोरियम का इन तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रख दिया गया. ऑडिटोरियम इज़ अ लार्ज हॉल फॉर सिटिंग, बैठने के लिए एक बड़ा सा हॉल ऑडिटोरियम कहलाता है. तो तेहरान में उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया था और उसका नाम था तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण and the Padma Vibhushan were conferred on him. पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय सम्मान भी उनको conferred मीन्स दिए गए. In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, इस coveted means much desired, इस बहुप्रतीक्षित सम्मान को अपने सीने से लगाकर और rare happiness मतलब दुर्लभ प्रसन्नता की चमक आँखों के में भरकर, he said, उन्होंने कहा, all I would like to say is, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो ये है कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं. दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, पाश्चात्य देशों के लोग भी अब हमारे म्यूज़िक को, हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. All over the world means पूरे संसार में having travelled, यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब as he is fondly called, जैसे कि उनको प्यार से पुकारा जाता है, is exceedingly means very much, बहुत अधिक, fond of means पसंद करते हैं बनारस और डुमराव को. and they remain for him the most wonderful towns of the world, और ये दोनों शहर उनके लिए संसार के सबसे wonderful towns में सबसे अद्भुत शहर रहे हैं. A student of his once wanted him to head a शहनाई school in the USA. A student of his, उनका एक विद्यार्थी, once माने एक बार, चाहता था कि वो यूएसए में एक शहनाई स्कूल के हेड बन जाएं, उसके प्रमुख बन जाएं. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और उस विद्यार्थी ने, उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया, उनसे वादा किया कि वो बनारस का एटमॉस्फेयर, बनारस का माहौल वहाँ पर रिक्रिएट कर देगा, दोबारा बना देगा, बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. रेप्लिकेट मीन्स टू मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, बनारस के टेम्पल्स की वहाँ पर यानी यूएसए में रेप्लिकेटिंग मतलब नकल करके, हूबहू वैसे ही मंदिर यूएसए में बनाकर बनारस का माहौल वहाँ बना देगा, ऐसा उनके स्टूडेंट ने उनसे प्रॉमिस किया. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा कि इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. ट्रांसपोर्ट मीन्स टू टेक समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना. खान साहब ने अपने उस स्टूडेंट से पूछा कि क्या वो गंगा नदी को भी वहाँ पर ले जाने में समर्थ है. लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उनको ये कहते हुए याद किया जाता है कि कभी बिस्मिल्लाह खान ने ये कहा था, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, कि जब कभी भी मैं फॉरेन कंट्री में, विदेश में होता हूँ,
तो आई कीप यर्निंग, यर्निंग मीन्स इंटेंस लॉन्गिंग, तीव्र इच्छा, मेरी तीव्र इच्छा होती रहती है कि मैं हिंदुस्तान देखूं। एंड वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मुझे डुमराव का अद्भुत मट्ठा याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, आदर्श उदाहरण है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक हेरिटेज मीन्स विरासत का। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. One means एक ऐसा जीवन that effortlessly accepts, जो बहुत ही effortlessly means आसानी से ये स्वीकार कर लेता है कि that a devout Muslim, devout means धर्मनिष्ठ मुसलमान, like him, कि उनकी तरह का एक धर्मनिष्ठ मुसलमान भी कैन वेरी नेचुरली प्ले, बहुत सहज तरीके से बजा सकता है शहनाई, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो कि हिंदुओं का पूजा स्थल है। उनका जीवन एक आदर्श उदाहरण है जो ये दिखाता है कि उनके जैसा एक धर्मनिष्ठ मुसलमान भी हिंदुओं के पूजा स्थल काशी विश्वनाथ टेम्पल में बहुत सहज तरीके से, स्वाभाविक तरीके से शहनाई बजा सकता है। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Prolonged illness means लंबी बीमारी के बाद, 90 means 90 साल की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन हो गया। He was given a state funeral. State funeral means राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना। जब राजकीय सम्मान के साथ किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो भारतीय सेना के द्वारा उसे 21 गन का सैल्यूट दिया जाता है। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। नेशनल मॉर्निंग मीन्स राष्ट्रीय शोक। भारत सरकार ने उनकी मृत्यु पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो बच्चों, इस लेसन में आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन के बारे में पढ़ा और उनकी लाइफ स्टोरी हम सब के लिए प्रेरणादायक है। अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से बिस्मिल्लाह खान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर ख्याति प्राप्त की और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को भी प्राप्त किया। और इतनी सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी वो हमेशा अपनी रूट्स से, अपनी जड़ों से जुड़े रहे। और वो एक सच्चे देशभक्त भी थे जिन्होंने अपने देश प्रेम की खातिर विदेश में बसने तक के कई सारे ऑफर्स को, कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया। और उनकी बायोग्राफी वास्तव में हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।